उत्तराखंड की प्रचंड बहुमत की, प्रचंड अहंकारी, प्रचंड भ्रष्टाचारी 3 मुख्यमंत्रियों वाली सरकार अब कैसे जाएगी? देवभूमि में देवों का वास होता है, देवभूमि के तीर्थ पुरोहित सम्मानित होते हैं। हमारे मंदिरों का अधिग्रहण करने की हिमाकत करने की कोशिश करने वाले त्रिवेंद्र सिंह रावत आज डर गए हैं और कायरों की तरह अपने घर में छुप गए हैं। कहते हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, पार्टी के लिए प्रचार करूंगा। जानते थे कि ये हार जाएंगे। और दूसरे वाले जिनको ये लेके आए, उन्होंने कुंभ में किया भ्रष्टाचार। कुंभ में कोविड को लेकर जो भ्रष्टाचार हुआ वो आपने और मैंने देखा। उसके बाद तीसरे वाले बड़े अहंकार में बहुत सी बातें बोलते हो। पुष्कर सिंह धामी भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री, बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट देते हो, 100 करोड़ खर्च कर दिए एडवर्टीजमेंट में, मगर जाओगे क्योंकि पंडा पुरोहित, तीर्थ पुरोहित साथ नहीं तुम्हारे। उत्तराखंड देवभूमि के तीर्थ पुरोहितों को प्रताड़ित करने वाले नरेंद्र दामोदर दास मोदी सुनना चाहते हैं कि क्या कहते हैं हमारे तीर्थ पुरोहित आपके बारे में। ये कहते हैं कि आपके 2 चेहरे हैं। ये कहते हैं कि आपने उन्हें सड़कों पर रखा 2 वर्षों तक। देवस्थानम बोर्ड एक्ट आप लेके आए 2019 में, पूरा 2020 निकल गया, आपने सुध नहीं ली। 2021 आया, सुध नहीं ली। मगर जब प्रचंड हुआ उनका गुस्सा, उनका आक्रोश और प्रचंड होने लगा आंदोलन, तो कैसे डरे आप। मुझे याद है कि 2020 में आचार्य संतोष त्रिवेदी के आंदोलन को कोई देख नहीं रहा था, देखना चाहता नहीं था। और जब लोगों को इस मुद्दे के बारे में पता लगना शुरू हुआ तो डर गई सरकार। और 3 महीने हो चुके थे उस समय हमारे आचार्य संतोष त्रिवेदी जी को आंदोलन करते हुए, और वो बीमार हो गए। और तत्काल प्रभाव से प्रशासन ने उन्हें एयरलिफ्ट करके एम्स ऋषिकेश भेजा इलाज के लिए। परंतु जैसे ही वो वहां से बाहर आए इलाज करवा के, वो पहुंच गए त्रिवेणी घाट और वहां पर आंदोलन करने लगे। तो ऐसे तीर्थ पुरोहित जो हैं, उनसे आप लड़ने चले थे, उनको डराने चले थे। अरे डरपोक और कायर जो बैठा है प्रधानमंत्री की कुर्सी पे, वो समझ ले, जिस बाबा केदार का आशीर्वाद होता है तीर्थ पुरोहितों का, उनको क्या झुका पाओगे। मंदिरों का अधिग्रहण करने चले थे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी अपने ये कार्टून पपेट्स, कठपुतलियों के माध्यम से, परंतु हमारे तीर्थ पुरोहित ने झुका दिया आपको। और आज मैं आपको बताने आई हूं कि हमारे तीर्थ पुरोहित पूरे जोर शोर से आज मनोज रावत जी, जो हमारे प्रत्याशी हैं केदारनाथ से, उनका न केवल समर्थन कर रहे हैं परंतु उनके लिए प्रचार भी कर रहे हैं। और आपको दिखाऊंगी तस्वीरें। लक्ष्मी नारायण जुगरान जी जो महासचिव है हमारे तीर्थ पुरोहित हक हकूकधारी महासंगठन के, और वो किस प्रकार से मनोज रावत जी के लिए प्रचार कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। वास्तु के साथ खिलवाड़ किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ में। वो कहते हैं कि केदारनाथ उन्होंने बनाया, वो शर्म नहीं करते, केदार बाबा से ऊपर कोई नहीं होता। मेरे केदार बाबा ने बनाया केदारनाथ दोबारा। मेरे बाबा केदारनाथ हम सबके साथ हैं। मेरे बाबा केदारनाथ ने आपके अहंकार को तोड़ा और बार बार तोड़ा, और तब तक तोड़ेंगे जब तक आप टूट नहीं जाते। ये जो अहंकार है ना आपका, लोगों ने प्यार दिया, लोगों ने सम्मान दिया, ये सोचा कि ये प्रधानमंत्री कुछ करेगा हमारे लिए, मगर करा नहीं। और अब समय आ गया, प्रधानमंत्री जी समझ लीजिए कि उस कुर्सी को तो त्यागना ही पड़ेगा, और त्याग पत्र भी देना पड़ सकता है। तैयार रहिए, क्योंकि बाबा केदार के सामने, मेरे बाबा भोलेनाथ के सामने आप क्या हैं? आप तो धूल हैं, इस जमीन की मिट्टी है। और आपने सोच लिया आप शहंशाह हैं, आप राजा हैं, आप महाराजा हैं। नहीं, आपके जाने का वक्त आ चुका है, क्योंकि तीर्थ पुरोहित अगर किसी का साथ दे रहे हैं आज, तो वो है कांग्रेस पार्टी।
ये वही तीर्थ पुरोहित हैं जिनके माध्यम से धर्म का प्रचार प्रसार होता है और ये जानते हैं कि आप हिंदुओं को बरगलाने की कोशिश करते हैं, लोगों को आपस में लड़ाने की कोशिश करते हैं और बाबा केदार के प्रांगण में पूरा सत्यानाश करके रख दिया है आपने वहाँ के वास्तु को बिगाड़ के। जो काम कांग्रेस की सरकार ने किया था, जलन इतनी आपके अंदर है कि उसको भी तोड़ फोड़ कर दिया केदारनाथ में। माफी नहीं मिलेगी। मनुष्य क्या है, ये तो बाबा केदार हैं जो देख रहे हैं आपको। जितना तेजी से ऊपर गए हो प्रधानमंत्री जी, उतनी ही तेजी से बाबा केदार गिराएंगे आपको, इंतजार करिए। और अब सुनिए कि हमारे तीर्थ पुरोहितों ने आज किस प्रकार से प्रचार प्रसार में सम्मिलित होकर कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत जी का समर्थन किया, उनके साथ बैठकर वार्ता करी, उनकी जो मांगे हैं उनको ये जरूर कहना चाहती हूँ कि पूरे जोर शोर से आप अपनी बात को उठाइए और आपकी मांगों को पूरा किया जाएगा। जय बाबा केदार, जय बद्री विशाल, जय माँ गंगोत्री, जय माँ यमुनोत्री, जय गौरा देवी और मेरी सारी देवी माँ, सारे देवता। अब देखिए कि क्या हुआ आज केदारनाथ में। मनोज रावत जैसा हो। ठीक ठाक। मनोज रावत जैसा हो। जिंदाबाद जिंदाबाद। सरस्वती माँ का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है सभी भाइयों का, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है सभी
हरिओम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम। वे वास्ता हम कुंठित हुए थे। आपसे निवेदन करदा आपका पार्टी का अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी वेदिन यमुएन छा और उन वचन लेनी छो कि जब हमारी अगर प्रदेश में सरकार आली तो पहलू काम तिरजुगिनान में अस्पताल बना लू। हम तिरजुगिनान के लोग ये बात पर आपको समर्थन करना चाह कि अगर आपकी सरकार बनेली तो आपकी पहली जिम्मेदारी तिरजुगिनान में अस्पताल बनने की होगी। वो हमारी एक विनती थी, अनुरोध थी, प्रार्थना थी। हम चाहना कि आप तिरजुगिनान की पावन धरती बटी भगवान श्री तिरजुगिनान को आशीर्वाद लीजिए जो। और उत्तराखंड की विधानसभा में पिछली बार आप विधायक बने, ये बार आप मंत्री के रूप में स्थापित हुए। हम भगवान तिरजुगिनान का मंदिर की कामना करता। हमारा बीच जब सरकार देवस्थानम बोर्ड लियोनी छे, बहुत ही सज्जन आदरणीय लक्ष्मी नारायण जुगरान जी वे बात का गवाह था कि क्या प्रकार से 2 साल तक लोग उन सड़कों पर संघर्ष करी और वे का परिणाम स्वरूप यूं लोगों का आंदोलन का स्वरूप वो सरकार से वो देवस्थानम बोर्ड वापस लियोन पड़ी। विधायक जी जो तिरजुगिनान को हमेशा बटी बीजेपी की एक गढ़ रहे, लेकिन बीजेपी जे प्रकार से हमारे लोग दड़ी छलवा करी वे को कर्ज देने को समय है गए। और आप ये तिरजुगिनान की भूमि में ये वचन दी जावा कि अगर आपकी सरकार होली दोबारा आपके तिरजुगिनान मत बोला जब तिरजुगिनान का सरकारी अस्पताल को आप जिये करे तो बोला। ये हम काम करता बहुत चुनाव व्यस्त कार्यक्रम थी। हम आपसे निवेदन कर लगे अपने शब्दों से संबोधित करना प्रश्न करें। वैसे पहले लक्ष्मी नारायण जुगरान जी से निवेदन कर ला। अवश्यगमने लक्ष्मणे सत्यजिह्ने सर्वसिद्धिं प्रदात्री सर्वे भवन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् भगवान त्रिविनारायण की पावन पुण्य धरती पर और केदारनाथ जी की गोद मां आज ये धरती पे हमारा हिमालय पुत्र आपका यशस्वी विधायक श्री मनोज रावत जी आप तय में बहुत बहुत शुभकामनाएं अर्पित कर दूं। और साथ ही साथ ये पूरी उपस्थिति को आपसे आपका माध्यम से उपस्थिति का माध्यम से मैं यह प्रार्थना कर दूं कि आपको भी पावन पुण्य पवित्र आशीर्वाद माननीय विधायक जी का मिले। साथ ही जो हमारा भाई जी उपस्थित थे, आप उपस्थित थी और संभ्रांत आप सभी तिरजुगिनान की जनता, मेरी माता बहन सभी मातृशक्ति यत्रस्त पूजते नारी रमनते तत्र देवता, हम प्यारा बच्चा तीर्थ पुरोहित समाज, हम लोग भी सब लोग यहाँ पर गणेश तिवारी जी और सुंदर सी संचालन करना हमारे भाई दिवाकर जी और आप श्री। तो मैं आप लोग स्थली धरती पुण्य पवित्र धरती थी बीजेपी ने हिंदुत्व को मुखौटा लगाता है और देवस्थानम बोर्ड जो चीज हम लोग पर थोपी सिर्फ तीर्थ पुरोहितों पर न, हमारा तमाम हक हकूकधारी हमारा जो भगवान की डोली तय केदारनाथ से वापस गद्दी स्थल मालिंदन भात पकोदन कई तरह का हमारा हक हकूकधारी बद्रीनाथ में जो भगवान बद्री विशाल की तुलसी की माला गोदन जो भगवान को प्रसादन लक्ष्मी जी की जो पूजा करदन सब लोगों को हक जो चाहिए छीनने की कोशिश करें। लेकिन आप हम और माननीय यशस्वी विधायक और कांग्रेस पार्टी ने जो चाहिए हमारो साथ जो थे बहुत बड़ी चरित्र देनी एक राष्ट्रीय मुद्दा बनी और ये की जो चर्चा है वो पूरा विश्व में ये चर्चा हुई। और देखा इन लोगों के दो विचार हैं, 2 मुखौटे हैं। एक तरफ से तो जो है साउथ की कोर्ट जो है ये फैसला सुनाती है कि सरकार का जो है किसी तरह का अधिकार जो है किन्हीं मंदिरों पे नहीं होगा। इनके स्वयं के जो सांसद सुब्रमण्यम स्वामी जी जो थे वो देवस्थानम बोर्ड के अगेंस्ट में थे और ये लोग
यहाँ की त्रिवेंद्र की जो क्रूर सरकार थी, इसने जबरदस्ती जो है देवस्थान बोर्ड सिर्फ 4 धाम ही नहीं 51 मंदिर सहित 4 धामों पे ये देवस्थानम मंदिर थोपा। हम लोगों को 2 साल तक जो है सड़कों पे रखा। लेकिन आप, हम और सभी भगवान की कृपा से, 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा से सरकार ने, ये भी स्वार्थपरक कहूँगा मैं, ये चुनाव का दौर था इसलिए इन्होंने ये वापस ले लिया ये मुद्दा। ऐसा नहीं है ईमानदारी से लिया। अगर ये ईमानदारी से और हमारी पीड़ा को समझते हुए लेते तो 1 महीने में लेते, 2 महीने में लेते, 4 महीने में लेते, 6 महीने में लेते। इन्होंने 2 साल और चुनाव से पूर्व जो है देवस्थानम एक्ट वापस लिया कि ये जो है हमने बहुत भारी जो है जनता के साथ अन्याय कर दिया। कदाचित जनता इनको भूल जाएगी, लेकिन जनता भूलेगी नहीं। घाव जो है ना भर जाते हैं लेकिन याद रह जाती है। रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो बीजेपी के साथ तो हमारी गांठ पड़ गई साहब, इस पार्टी के साथ तो हमारी गांठ पड़ गई। आज देवस्थानम बोर्ड वापस तो हो गया, लेकिन हम लोग चिंतित भी हैं ये कहीं से कुछ भी कर देवे। तो मेरी सभी से ये प्रार्थना है। और देखो, मैं दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि आज मोदी जी एक अपना पीठ थपथपाते हैं कि केदारनाथ जी को मैंने ड्रीम प्रोजेक्ट, मेरा पहली चॉइस केदारनाथ है। और केदारनाथ का नाम क्या दिया है? स्मार्ट सिटी। तीर्थों का नाम स्मार्ट होना चाहिए, इंग्लिश नाम तीर्थों का होना चाहिए, कदापि नहीं होना चाहिए। वो तो भोलेनाथ की नगरी है, ये नारायण की नगरी है। हम इसको अगर स्मार्ट सिटी की बात करेंगे तो ये हमारा। आज ये सभा में उपस्थित बहुत ही सम्मानित तीर्थ पुरोहित लक्ष्मी नारायण जुगराण जी, हमारा भाई ब्लॉक अध्यक्ष वीरेंद्र सवाल जी, जिला पंचायत का सम्मानित सदस्य शिला बामण राम सिंह, श्रीमान नरेंद्र सिंह कंडारी जी, कुलदीप सिंह कंडारी जी, हमारे जिला पंचायत का सदस्य हमारे गणेश तिवारी जी भाई, सब लोग, बगवाड़ी जी, सिंह देवी जी से वो ज़्यादा नहीं करते, दिवाकर बोला। देखा हम तो आपा बीच में होंगे सिंह आई सुने और होंगे जो अस्पताल की बात से आवाज़ सोना। मैंने तो तबार भी बोली छो कि आवाज़ सेक्रेटरी से भी मिला, क्यों साहब बोली छो नहीं बोली छो, बोला था साहब हमने। देखा अस्पताल की मांग जो चे कैन यून तुम तो खाली बोली कि अस्पताल जोना, जबकि एक जिला पंचायत के 2 सदस्य बैठे हैं यहाँ। देखा अस्पताल की मांग पीएससी खुलनो एक तरीका चे सबसे पहली जिला पंचायत की बैठक में सुप्रस्ताव पास होना चाहिए। आप आयो प्रस्ताव आई, जब यूं का यो प्रस्ताव ही नहीं आई तो अस्पताल कंटे खुला। या परेशानी आप है कि नहीं, 46 दिन आप लोग यामो आंदोलन में बैठिया। हम भी आया 2 बार, हम आया, एक दिन गणेश बुदियाल जी तगड़ी आया, एक दिन पहले आया जुगराण जी। ये कहते हुए मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, सुरमांचली जी आप भी यूं बीजेपी को तो बहुत बोला, यूं तो बोलिया कि चला तुम त्रिजुगी नारायण से तुमसे तुम्हारी दुश्मनाई से बोलो, तुम ये पूरा उत्तराखंड में एक अस्पताल को 9 बतेरिया बनो, ये 5 साल में तुम एक अस्पताल देखो। मैं दावा का साथ बनूं यूं 5 सालों में साहब कंडारी जी यदि मैं राज की नहीं देखी। नेगी जी आप शिक्षक हैं, अभी शिक्षा की भी बात करूं कि 5 साल में यो अभी अस्पताल जीते हम पीएससी बोला क्यों नहीं खोले। तो आप लोगों को जो आश्वासन दिनों, आपको आश्वासन, हमारी सरकार को आश्वासन, हमारी पार्टी को आश्वासन सर माथे पर से जनी मनिया सरकार बनी पहले आप लाएंगे कंडारी जी और गणेश तिवारी जी, आप स्वास्थ्य समिति के सामने प्रस्ताव लाएंगे, जिला पंचायत की स्वास्थ्य समिति में प्रस्ताव आएगा कि त्रिजुगी नारायण में अस्पताल खुलने के लिए हम लोग सहमत हैं। अध्यक्ष भी होगी, सदस्य जो मेंबर है वो अध्यक्ष। अच्छा आपकी जो सदस्य थी ना, आपकी जिला पंचायत सदस्य ये वाराणसी सिविल स्वास्थ्य समिति सदस्य जी ने, तो अब जब दोबारा सदस्य जी बोला तो तुम तो बोलिया बहन जी जरा ते प्रस्ताव के दौड़ जा बाकी सारा सदस्य सर्वसम्मति से लाइट आ गई। इस बार तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आपने फेसबुक पर एक दिन देखा होगा एक वकील उछल रहा था और उसके बाद मैंने जब उनके रिट पिटीशन की कॉपी दी तो वो समझ गया कि इनको भी पता है।
ये इनके वकीलों की नालायकी थी, सरकार की नालायकी थी, क्योंकि सरकार ने ये जो अपने चहेते वकील बना के जो तो ये पन्ना इंग्लिश में लिया नहीं होणु सो हाई कोर्ट में पैरवी करूँ तेन पैरवी क्या करन। गुरुजी जो असली कारण है, आपके सुपुत्र जो हैं जब डिप्टी कमांडेंट एडवोकेट हैं, वो जानते हैं कि अगर वकील ने पैरवी सही नहीं करी तो आपको न्याय मिल ही नहीं सकता है। तो उनसी सब सिफारिश सिंध हो रहे हैं, अपड़ू लोड़ू 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 भ्योना शादू सब सिंध बनाया वकील जो तक कहीं काम नहीं होना चो तो काम दिन। लेकिन दोस्तों ये अन्याय की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी आप लोगों तक हमेशा साथ रहे। आप लोगों ने कांग्रेस को भले ही तिरस्कार करी वो लोग, लेकिन कांग्रेस ने यखा मुद्दों को तिरस्कार नहीं करे। क्यों गुरुजी? कांग्रेस को भले ही मंदिरों से जुड़े हुए लोगों का प्रेम न मिला हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने यह धारणा बना दी है कि हिंदू धर्म तो भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन कांग्रेस ने कभी आपके मुद्दों से मुंह नहीं मोड़ा। आप जब देवस्थानम बोर्ड की लड़ाई आप लड़ने के लिए आए तो सबसे आगे कांग्रेस के लोग गए, पूरा विधानमंडल दल आपके साथ सड़कों पर उतरा, और न केवल वहीं देहरादून की सड़कों पर उतरा बल्कि श्रीनगर और उत्तरकाशी तक भी आए। तो गुरुजी मेरा ये कहना है कि अरे भाई इतना पाप तो कांग्रेस भी नहीं करे, सब काम कांग्रेस का करे का तो अवार मोकस यूं नहीं था आप लोगों तो धोखा दी न्यू। और प्रदेश में ताई समझा प्रदेश में क्या सुनवाई होनी कही कि सरकार बनने वाला वार कांग्रेस से बनाने सब बन बैठिया ने सब, और को बनू मुख्यमंत्री देखा स्वे हरीश रावत जब आपदा का बाद यात्रा नीचे कुड़नी एक भजवाड़ मुख्यमंत्री विजय भवना बनुचो कि 15 साल लगल बल केदार यात्रा कौनमा, तो एक शेर का बच्चा आया हरीश रावत जिसने कहा कि 1 महीने में यात्रा खोलूंगा, और खोली कि नहीं खोली साहब? कोई झूठ तो नहीं बनू मैं, आप लोगों तो अभी भरोसा चौक खुल्लू नीचो ना कहते हैं, क्योंकि माहौल ही ऐसा बना दिया था उन्होंने। अरे कर्मशील लोग जब विचार कर लेते हैं तो किसी भी मुसीबत से पार कर लेते हैं। तो ऐसे हरीश रावत के नेतृत्व में अब आर कांग्रेस की सरकार बनने की सब काम हल वाला, कोई परेशानी नहीं। और